हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का 7वां चैप्टर दोस्तों ओ सदानेरा, जिनके लेखक हैं यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इनसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे 6 चैप्टर अपलोड कर दिया है दोस्तों। पिछला वीडियो एक लेख और एक पत्र के पर था, जिनके लेखक भगत सिंह थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओ सदानेरा चैप्टर से। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बनते हैं, वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हम लोग सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय भी देखेंगे, क्योंकि उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, 12 के छात्र हैं, इंटरमीडिएट के बिहार बोर्ड से देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में, तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इस वेबसाइट की मदद से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चले यहाँ पे देखते हैं ओ सदानेरा चैप्टर से जगदीश चंद्र माथुर जी का यहाँ पे सबसे पहले जीवन परिचय। तो बन रही है दोस्तों लास्ट तक, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक थे, नाटककार भी थे, संस्कृति कर्मी भी थे तथा प्रशासकी भी थे। ठीक है, जिनका जन्म यहाँ पे 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए की तथा 1941 में आईएससी की परीक्षा पास की। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण के लिए मतलब ट्रेनिंग के लिए वो अमेरिका चले गए तथा वहाँ से लौटकर बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हुए। पूछा जाता है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर, मैं आप लोग के यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर गौर से सुनिए। ठीक है, और देखते भी रहिए। 1944 में उन्होंने बिहार के विख्यात सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों बिहार में, जिनका यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ही यहाँ पे बीजारोपण किया था। ठीक है, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक तथा सूचना और प्रशासन मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी संभाला था। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो भी रहे हैं। इनको विद्यावारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड तथा बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 मई 1978 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 16 जुलाई 1917 को, और मृत्यु हो गया था दोस्तों इनका देहांत 14 मई 1978 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ इनके द्वारा रचनाएं, नाटक। सबसे पहले नाटक जान लेते हैं, उसके बाद रेखा चित्र मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, नाटक में बताया गया दोस्तों 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। ओ मेरे सपने 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी सरदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी। इसके अतिरिक्त 2 कठपुतली नाटक भी है इनका। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे भोर का तारा बहुत ही वीवी है दोस्तों, और पूछा जाता है, जो आगे इस चैप्टर में आप लोग को मिलेंगे भी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रेखा चित्र। जो नाटक था वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे 10 तस्वीरें, उसका संस्मरण जिन्होंने जीना। देखिए, रेखा चित्र जो है इसका 10 तस्वीरें हैं। ठीक है, जो रेखा चित्र में यहाँ पे बताया गया है। संस्मरण जिन्होंने जीना जाना, समीक्षा, परंपराशील नाट्य, निबंध संग्रह भी लिखे हैं, बोलते छंद तथा जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक में यहाँ पे बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये सभी मिल गया है दोस्तों, लेकिन अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रेखाचित 10 तस्वीरें, संस्मरण भी लिखे हैं उन्होंने जिन्होंने जीना जाना, उसका समीक्षा भी यहाँ पे किए गए हैं, परंपराशील नाट्य, निबंध संग्रह भी है, बोलते छंद तथा जनसंचार। उसके बाद विशिष्ट पुस्तक है इनका बहुजन संप्रेषण के माध्यम। ओ सदानेरा जो चैप्टर है, प्रस्तुत निबंध ओ सदानेरा जगदीश चंद्र माथुर की पुस्तक बोलते छंद से यहाँ पे प्रस्तुत है। ठीक है, जो बोलते छंद है दोस्तों इनका, ठीक है, उन्हीं से यहाँ पे बताया गया है जो निबंध संग्रह है। यह निबंध सदानेरा गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। पूछा जाता है वो सदानेरा जो चैप्टर है जिसमें किस नदी को आधार बनाकर बताया गया है, तो गंडक नदी याद रखिएगा। इसमें लेखक ने गंडक नदी के किनारे की संस्कृति पर जीवन प्रवाह की अतरंग झांकी प्रस्तुत की है। इतिहास से उठाई गई अनेक घटनाएं निबंध की प्रामाणिकता का बढ़ाती है। ठीक है, ये था दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय, जो आप लोग यहाँ पे जान गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ओ सदानेरा से, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह के सभी चैप्टर का मैं आप लोग को लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है,
हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप। ओ सदानिरा के लेखक हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं जगदीश चंद्र माथुर जी है ओ सदानिरा के लेखक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है। तो कहानीकार है, निबंधकार है, नाटककार है, फिर उपन्यासकार है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जो है मतलब जीवन परिचय में ही नाटककार के रूप में यहाँ पे बताया गया है इनको। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना जीवन परिचय में एक प्रतिभाशाली लेखक नाटककार। ठीक है, तो ये नाटककार था यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पे राइट आंसर आपका नाटककार हो जाएगा। तीसरा नंबर है यहाँ पे देखते हैं कि ओ सदानिरा किस नदी को निमित्त बनाकर आधार बनाकर लिखा गया है। तो अभी जस्ट हम लोग बताएं गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है ओ सदानिरा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर है कि ओ सदानिरा निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो बिहार के यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा दोस्तों वैशाली महोत्सव यहाँ पे बताया गया था, लेकिन ओ सदानिरा जो चैप्टर है गंडक नदी के आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये गंडक नदी जो है दोस्तों यहाँ पे वो कहाँ पे है, तो ये आपका चंपारण के क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ये सारण, ये तिरहुत, मिथिला नहीं, चंपारण के संस्कृति पे। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी जो थे आप लोग के बुक में ओ सदानिरा चैप्टर में इनका वर्णन किया गया है, जो एक शिक्षक रहते हैं दोस्तों। सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर देखते हैं कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण बताया गया है जंगलों की कटाई। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ओ सदानिरा जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर है कि भोर का तारा किनकी रचना है। तो भोर का तारा इनका निबंध संग्रह है दोस्तों। ठीक है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर है कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1917 को कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर है कि ओ सदानिरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की कैसी रचना से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि ओ सदानिरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की किस रचना से संबंधित है, कैसी रचना से। तो ये आपका बोलते छंद से। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 है कि गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की है। तो गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण में जो आश्रम विद्यालय की स्थापना किए हैं वो है आपका टोटल 3। तो 3 सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब जो यहाँ पे बताया गया दोस्तों बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर की कीमियाई प्रक्रिया क्या है। तो कीमियाई जो प्रक्रिया है यहाँ पे बताया गया है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पारे को सोने में बदलना, एक कीमियाई प्रक्रिया बताया गया है ओ सदानिरा चैप्टर में जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं ओ सदानिरा चैप्टर से। सबसे पहले तो इनका जीवन परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में, और इस चैप्टर पर आधारित 13 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे। और बताइएगा दोस्तों ज़रूर कमेंट में किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कैसी आप लोग को तैयारी चल रहा है। ठीक है, ताकि इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट का आप लोग के लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।